9 फरवरी 2022, जगह देहरादून, उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए जब 5 दिन रह गए थे, तब बीजेपी ने दृष्टि पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था। वो चुनावी कैंपेन का आखिरी दौर था जब बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला। आखिरी वक्त में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा करके नया एजेंडा सेट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड के चुनावी इतिहास में पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई। उत्तराखंड चुनाव के रिजल्ट को बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक रेफरेंडम मानती है। लिहाजा सरकार की वापसी के करीब 1.25 साल में सीएम पुष्कर सिंह धामी का पूरा जोर यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका तैयार करवाने में लगा रहा। सीएम पद की शपथ लेने के करीब 2 महीने बाद ही धामी ने समान नागरिक संहिता के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। करीब साल भर की माथापच्ची के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली उत्तराखंड की एक्सपर्ट कमेटी उस बिल का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि यूसीसी कमेटी ने 2,35,000 लोगों की राय ली है। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक संगठनों से भी बात की गई है। अभी उत्तराखंड के हिसाब से उन्होंने बनाया है और मैं समझता हूं कि चूंकि पहला राज्य उत्तराखंड है जहां इस प्रकार से हो रहा है, इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखा होगा उन्होंने। It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. लेकिन चूंकि बिल का मसौदा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए यह साफ नहीं है कि उत्तराखंड वाले यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या क्या है। उत्तराखंड वाले यूसीसी के दायरे में कौन कौन आ रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कैसे लागू होगी। अभी तक की हलचल को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट शायद सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं होगा। मुमकिन है कि इसी बिल के कई प्रावधानों को देश में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी शामिल किया जाए। हाल में हुई हलचल को देखकर भी इसका अंदाजा लग रहा है। तारीख 3 जुलाई 2023, वक्त रात करीब 11 बजे, जगह दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर अचानक बड़ी हलचल हुई। पता चला कि यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने काफिले के साथ पहुंचे थे। बाद में उस मुलाकात की तस्वीर जारी हुई, लेकिन खबर यह भी आई कि अमित शाह और धामी के इस मीटिंग में जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई भी मौजूद थीं, जो कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट कमेटी की चेयरपर्सन हैं। तारीख 4 जुलाई 2023, जगह दिल्ली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में भी यूसीसी को लेकर ही बात हुई। तो कुछ ही घंटों के भीतर धामी की केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक से हुई इन मुलाकातों के मायने खास हैं। इससे ये भी अनुमान लग रहा है कि यूसीसी पर सरकार जल्द आगे बढ़ने के मूड में है। हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझकर उस पर काम होगा। उत्तराखंड में ऐसा काम होगा कि आगे चलकर वो सब जगह चलेगा। पीएम साहब देखिए, चूँकि उनको सभी इसके प्रावधानों के बारे में और उनकी सोच ही है कि देश के अंदर ये लागू होना चाहिए और उन्होंने स्वयं ही अपने वक्तव्य में कहा है, इसलिए उनको अधिकांश चीज़ों की सबकी जानकारी है। इस हलचल के बीच अब सवाल ये उठता है कि क्या यूसीसी का उत्तराखंड वाला मॉडल पूरे देश की नजीर बनेगा। क्या उत्तराखंड वाले ड्राफ्ट के प्रस्ताव देश में लागू होने वाले यूसीसी में शामिल किए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कल देर रात हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और आज हो रही है प्रधानमंत्री से मुलाकात। ये इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं या सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है वही देश में, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून के लिए बिल आता है तो वही ड्राफ्ट होगा। क्या उत्तराखंड का जो कानून बन सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, वो देश का कानून भी कुछ उसी तर्ज पर बनेगा। तो जैसे संकेत मिल रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है
कि शायद उत्तराखंड वाला यूसीसी मॉडल एक नजीर बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नए चैंपियन हो जाएंगे।